गुड इवनिंग एवरीबॉडी। एमपीडिया में आपका स्वागत है। जैसा कि आपको पता है, रिसेंटली 18 दिसंबर की रात को कतर फीफा वर्ल्ड कप 2022 फुटबॉल वर्ल्ड कप फाइनल कंक्लूड हुआ है। क्लोजिंग सेरेमनी भी हो गई और अर्जेंटीना जीत भी गई। फीफा से संबंधित कुछ हम इस बार जानकारी जुटा के लाए वर्ल्ड कप कतर 2022 के लिए। करंट अफेयर के हिसाब से और जितने भी एग्जाम्स हो रहे हैं जिसमें करंट अफेयर, स्पोर्ट्स या ऑब्जेक्टिव एमसीक्यूज पूछे जाता है, इंटरव्यू में जो रिसेंटली होने वाले हैं उससे अगर संबंधित क्वेश्चन पूछ लिया जाए आपसे, या कोई पैनल ऐसा बैठा हो जिसको स्पोर्ट्स में इंटरेस्ट हो और जिसमें आपने कहीं हॉबी में कहीं स्पोर्ट्स भी या कहीं न्यूज़ के बारे में संबंधित कुछ लिख दिया हो, तो वो आपसे अगर सवाल कर ले तो आप उसे बता सको सही आंसर। फुटबॉल एग्जाम, इंटरव्यू और नॉर्मल नॉलेज के लिए, बातचीत के लिए भी बहुत आजकल इंपॉर्टेंट हो गया है, क्योंकि स्पोर्ट्स की जानकारी हर कोई रखना पसंद करता है और हर कोई बताना चाहता है उससे रिलेटेड चीज़ों के बारे में। तो आज हम स्पोर्ट्स रिलेटेड फुटबॉल पर चर्चा करते हैं, क्योंकि अभी रिसेंटली फीफा वर्ल्ड कप 2022 खत्म हुआ है, पूरा हुआ है, उस पर चर्चा करते हैं। ठीक है, फीफा वर्ल्ड कप कतर 2022। पहली बात तो ये कि ये कतर में हुआ था, ये बहुत इंपॉर्टेंट रहा है। और ये जो उसका लोगो है, ये इस फीफा वर्ल्ड कप का ये लोगो रहा है। ये दिखने में 8 जैसा दिखता है, 8 या इन्फिनिटी जैसा भी दिखता है। तो ये एक तरीके से एग्जाम्पल के तौर पे लिया गया था कि इनफाइनाइट है चीजें, फुटबॉल जो स्पोर्ट्स कभी खत्म नहीं चाहता, जो उसकी इच्छा हमेशा रहेगी वो अनंत तक रहेगी। दूसरी बात, 8 इसलिए दिखता है क्योंकि 8 स्टेडियम्स बनाए गए हैं कतर में। जब फुटबॉल का उसे अवार्ड किया गया कतर को होस्ट करने के लिए फीफा वर्ल्ड कप फुटबॉल, तब उसका जो लोगो था तो उसमें उन्होंने तब 8 स्टेडियम बना रहे थे, तो उसको देख के उन्होंने लोगों को रिवील किया, लॉन्च किया। फीफा कतर के अंदर 8 स्टेडियम्स हैं जिसपे सारे इवेंट्स हुए फुटबॉल के, मल्टीपल्स। 32 कंट्रीज ने पार्टिसिपेट किया था। ये आपको पता होना चाहिए, आपसे पूछा जाए कितनी कंट्रीज ने पार्टिसिपेट किया। 32 देशों ने, दुनिया के 32 देशों ने इस वर्ल्ड कप के लिए क्वालिफाई किया था। 4 ग्रुप्स बने थे। स्टेडियम्स ये हैं। स्टेडियम्स का अगर हम बात करते हैं तो कौन कौन से स्टेडियम्स हैं? अल जनाब अल थुमामा एजुकेशन सिटी के नाम से एक, लुसैल है, अल बायत है, अहमद बिन अली है, इंटरनेशनल खलीफा और रास अबू बोद है। ये इनके कंस्ट्रक्टर जिन्होंने पैसा लगा के जिसको इनको बनाया था उनके नाम पे रखे गए हैं। कुछ गवर्नमेंट ने नॉर्मली नाम रखे हैं। फेमस जो स्टेडियम है 2 ही है, अल बायात एंड लुसैल। अल बायत में ओपनिंग सेरेमनी हुई थी, जो कतर और इक्वाडोर के बीच में जो इनिशियल मैच हुआ था, ओपनिंग मैच हुआ था, वो सबसे पहला मैच इस फीफा वर्ल्ड कप का कतर होस्ट कंट्री थी और इक्वाडोर के बीच में हुआ था। उसी के ग्रुप में, ग्रुप ए का मैच था, अल बायत स्टेडियम में हुआ था। लेकिन लुसैल में फाइनल हुआ था। ये इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ फुटबॉल वर्ल्ड कप का फाइनल हुआ था 18 दिसंबर को, इसीलिए लुसैल को आप जरूर याद रखिएगा कि किस स्टेडियम में कतर में फीफा फाइनल हुआ था, तब लुसैल इसका आंसर रहेगा, लुसैल में हुआ था। ये इंपॉर्टेंट है, ये जरूर याद रख लीजिएगा। अगर पूछ लिया जाए कभी या इंटरव्यू में आपसे तो आप बता सके। ये ट्रॉफी है और ये फुटबॉल है। अब चूंकि हर इस बार फुटबॉल का नाम भी रखा गया था। क्या नाम था? अल रेहला। फीफा हैज अनाउंस्ड द ऑफिशियल मैच बॉल ऑफ द 2022 वर्ल्ड कप। वर्ल्ड कप जो हुआ था अभी कतर में, उसके फुटबॉल का भी एक नाम था जिसका नाम इन्होंने रखा था अल रेहला। ये एक अरबी वर्ड है, उसके बेसिस पे ये नाम रखा गया था। तो पूछ लिया जाए कि इस फुटबॉल का नाम क्या था? अल रेहला। मोस्ट फीफा वर्ल्ड कप विनर्स, कितने कंट्रीज ने अब तक फीफा वर्ल्ड कप जीता है? अब तक सिर्फ 8 देशों ने ही फीफा वर्ल्ड कप जीता, 1930 से लेके 2022 तक। मतलब ये समझ ले 92 ईयर्स हो चुके हैं फीफा वर्ल्ड कप के, उसमें अब तक 8 ही देश बार बार जीतते आ रहे हैं। अर्जेंटीना ने रिसेंटली जीता है 2022 का वर्ल्ड कप। ये गलत मार्किंग हो गई होगी, 2, एक्चुअली इट्स 3। 3 बार जीता है, 3 बार इन्होंने जीता है ट्रॉफी। ये बढ़ा देते हैं, पुराना इमेज थी, इस हिसाब से अर्जेंटीना अब 3 बार जीता हुआ देश बन चुका है। सबसे ज्यादा ब्राजील ने जीता है 5 बार और 2 बार तो उन्होंने कंटिन्यूस जीता है। और उसी की बराबरी फ्रांस करने वाला था, लेकिन फ्रांस हार गया फाइनल में, क्योंकि पिछला वर्ल्ड कप 2018 का वर्ल्ड कप फ्रांस ने जीता था क्रोएशिया को हरा के। लेकिन इस बार का 2022 का अर्जेंटीना ने फाइनल में पेनल्टी शूटआउट तक मैच गया और अर्जेंटीना जीती। तो अगर लिस्ट देखी जाए तो ब्राजील 5 बार, जर्मनी और इटली बराबर पर हैं 4-4 बार, और अर्जेंटीना दुनिया में तीसरे नंबर पर जिसने सबसे ज्यादा फीफा वर्ल्ड कप जीता है 3 बार। ठीक है, फ्रांस ने 2 बार, फ्रांस 98 और 2018 में फ्रांस ने जीता है। उरुग्वे ने 1930 में पहली बार जो उरुग्वे ने जीता था। इंग्लैंड 1 बार और स्पेन 1 बार जीता हुआ है ये। तो अर्जेंटीना 3 बार, फ्रांस 2 बार, उरुग्वे 2 बार, इंग्लैंड 1 बार, स्पेन 1 बार। ये लिस्ट है वर्ल्ड कप की। अगर आप याद रखते हैं सबसे ज्यादा किसने जीता है तो ब्राजील आंसर आ जाएगा। पूछा अर्जेंटीना कितनी बार जीता है तो 3 बार आएगा। 4-4 बार किस कंट्रीज ने जीता है? जर्मनी और इटली ने जीता है।
रिसेंटली अर्जेंटीना जीता है 2022 का, तो 3 बार हो गया अर्जेंटीना का वर्ल्ड कप जीतने के लिए। इनके कैप्टन लियोनेल मेसी रहे हैं। ये पूरा उनका स्क्वाड है और ये ट्रॉफी है फीफा वर्ल्ड कप की। अब इस वर्ल्ड कप कतर फीफा वर्ल्ड कप 2022 में कौन 3 कंट्रीज जो रही हैं? फर्स्ट पे थी अर्जेंटीना, सेकंड पे कौन रहा है? फ्रांस, रनर अप, इन्हीं को फाइनल में आया था, और थर्ड जो हुआ था वो क्रोएशिया ने जीता है। क्रोएशिया ने मोरक्को को ब्रॉन्ज के लिए हराया था, थर्ड प्लेस के लिए, तब क्रोएशिया जीता है। क्रोएशिया प्रीवियस 2018 का फाइनलिस्ट भी रहा है, जो फ्रांस के हाथों हार गया था। 4 टीमें सेमीफाइनल पहुंची, मोरक्को, क्रोएशिया, अर्जेंटीना, फ्रांस, ये 4 टीमों ने सेमीफाइनल खेला था, जिसमें अर्जेंटीना फाइनल जीता, फ्रांस सेकंड नंबर पर रहा था, क्रोएशिया थर्ड नंबर पर रहा। ठीक है, ये अर्जेंटीना, ये हमारे एम्बापे फ्रांस की तरफ से, एंड ये क्रोएशिया की टीम। एम्बापे टॉप्स द गोल स्कोरिंग चार्ट्स एट कतर 2020। इस बार के फीफा वर्ल्ड कप में सबसे ज्यादा गोल स्कोरर जो रहे हैं वो किलियन एम्बापे रहे हैं। इन्होंने 8 गोल करे, 1 गोल और करा था पेनल्टी शूटआउट में इन्होंने पहला गोल, लेकिन वो कंसिडर नहीं किया जाता पेनल्टी शूटआउट का गोल। मैच ड्यूरिंग मैच का ही गोल 90 मिनट या एक्स्ट्रा टाइम जो दिया था उसी ड्यूरेशन का ही गोल कंसिडर किया जाता है, अदरवाइज इनके 9 गोल हो जाते हैं, इसलिए इनके 8 गोल्स कंसिडर किए गए। इन्होंने हैट्रिक भी मारी है, 3 गोल कंटिन्यूस, पहला कोई प्लेयर है इसने फाइनल में हैट्रिक दी है, एम्बापे। ठीक है, 7 गोल्स हैं लियोनेल मेसी के। ये लियोनेल मेसी से सिर्फ 1 गोल आगे रहे थे, इसीलिए एम्बापे। अगर पूछा जाए सबसे ज्यादा गोल स्कोरर कौन है, तब आप एम्बापे लगाएंगे। ये फ्रेंच प्लेयर हैं और गोल्डन बूट के दावेदार भी ये ही बने। इत्तेफाक से लियोनेल मेसी के भी जर्सी का नाम 10 है और एम्बापे की जर्सी का नाम भी नंबर भी 10 है, दोनों का 10-10 है। 10 वर्सेस 10 का ही मैच हुआ था। ठीक है, 3 गोल हुए थे फाइनल में फ्रांस की तरफ से, तीनों एम्बापे ने ही किए हैं। गोल्डन बूट की बात करी जाए तो इनको गोल्डन बूट भी मिला है। तो गोल्डन बूट का क्राइटेरिया क्या रहता है? द गोल्डन बूट विल बी अवार्डेड टू द प्लेयर हु स्कोर्स द मोस्ट गोल इन द फाइनल कंपटीशन। फाइनल मैच में जो सबसे ज्यादा गोल करने वाला, फाइनल मैच में नहीं, जो फाइनल तक पहुंचे जो प्लेयर, उसके टोटल गोल्स गिने जाएंगे। फाइनलिस्ट की जो टीम है, 2 टीम पहुंचे जो फाइनल में, उनमें से ही जो प्लेयर सबसे ज्यादा गोल स्कोर करे पूरे वर्ल्ड कप में, उसको ही गोल्डन बूट दिया जाता है। अगर 1 से ज्यादा प्लेयर, 2 या 2 से ज्यादा प्लेयर के सेम गोल हो, तब किसको दिया जाएगा? तब ये देखा जाएगा कि सबसे ज्यादा असिस्ट, गोल करने में मदद किसने करी, दूसरे को पास सबसे ज्यादा किसने किए, जिस पास से गोल हुए, तब वो देखा जाएगा। ऐसा हो रहा था कल के मैच में, जब लियोनेल मेसी एंड किलियन एम्बापे के गोल बराबर हो गए थे एक ड्यूरेशन पे, तब ऐसा लग रहा था फिर जो सबसे ज्यादा असिस्ट कर रहे हैं उसको मिलना था, तो मेसी का नाम ऊपर आ गया था। लेकिन फाइनली एक थर्ड गोल और मार दिया एम्बापे ने, तब गोल्डन बूट के प्रबल दावेदार यही हो गए, फाइनल इन्हीं को मिला। किलियन एम्बापे हैज वॉन द एडिडास गोल्डन बूट एट फीफा कतर वर्ल्ड कप 2022 में। एडिडास ने जूता बनाया था। द फ्रांस के जो सेकंड स्कोलर है, फ्रांस फॉरवर्ड, फ्रांस फॉरवर्ड खेलते हैं। ये फॉरवर्ड मतलब डिफेंसिव नहीं खेलते, फॉरवर्ड होते हैं, ये लाइन के इस तरफ ही रहते हैं हमेशा, गोल पोस्ट की तरफ। ठीक है, 8 गोल्स करे थे इन्होंने। लियोनेल मेसी से एक ज्यादा जिन्हें सिल्वर बूट मिला है, चांदी के जूते मिले हैं, ओलिवर ग्रोड, ये भी फ्रांस के एक प्लेयर हैं जिन्होंने 4 गोल्स करे थे, इनको ब्रोंज मिला है। इनको येलो कार्ड दिखा के बाहर कर दिया गया था फाइनल मैच में, लेकिन ये ब्रोंज बूट के दावेदार बने फाइनली। एडिडास ने जूता बनाया था, आप देख सकते हैं, एडिडास का साइन भी है इसमें। ओके, फिर गोल्डन बूट की तो बात हो गई। गोल्डन बॉल भी होता है, एक अवार्ड दिया था गोल्डन बॉल, मेसी मेक्स गोल्डन बॉल हिस्ट्री। अब मेसी ने गोल्डन बॉल जीता है, गोल्डन बूट एम्बापे को मिले, फ्रेंच प्लेयर को। लियोनेल मेसी हैज वॉन द एडिडास गोल्डन बॉल फॉर कतर 2020 विद किलियन एम्बापे एंड लूका मैड्रिड क्लेमिंग द सिल्वर एंड ब्रॉन्ज बॉल। सिर्फ गोल्डन बॉल्स नहीं मिली, सिल्वर और ब्रॉन्ज बॉल्स भी मिली। सिल्वर बॉल एम्बापे को मिली एंड ब्रॉन्ज बॉल्स लूकास मोड्रिक को मिली, ये अर्जेंटीनियन प्लेयर रहे हैं। मेसी मेक्स गोल्डन बॉल, तो मतलब इनको मिली। लियोनेल मेसी हैज बिकम द फर्स्ट मैन इन हिस्ट्री। अब हिस्ट्री की बात करिए कि मेक्स गोल्डन बॉल हिस्ट्री, हिस्टोरिकल क्यों हो गया, इन्होंने इतिहास ऐसा क्या रच दिया। लियोनेल मेसी बिकम द फर्स्ट मैन इन हिस्ट्री टू विन द एडिडास गोल्डन बॉल ट्वाइस एट द फीफा वर्ल्ड कप। गोल्डन बॉल हमेशा फीफा वर्ल्ड कप में ही दिया जाता है, तो लियोनेल मेसी को ऐसा 2 बार ऐसा हुआ है कि गोल्डन बॉल मिला है। 2014 के वर्ल्ड कप में ब्राजील ने अर्जेंटीना को हरा दिया था, तब फाइनल में, तब लियोनेल मेसी के गोल सबसे ज्यादा थे 2014 के वर्ल्ड कप में, इसीलिए उन्हें तब भी गोल्डन बॉल मिला था। गोल सबसे ज्यादा के अलावा बेस्ट प्लेयर जो होता है वो माना जाता है गोल्डन बॉल, मतलब जो अच्छा खेलता है। गोल स्कोरर को नहीं, गोल स्कोरर के लिए तो गोल्डन बूट है,
सबसे अच्छा खेलने वाले प्लेयर को मिलता है। तो सबसे अच्छा असिस्ट करने वाले प्लेयर को मिलता है, सबसे ज्यादा गोल पास करने वाले को प्लेयर को मिलता है, बॉल को जो पास करता है सबसे अच्छा खेलने वाले खिलाड़ी को मिलता है, जिसका परफॉर्मेंस डिफेंसिव भी फॉरवर्ड भी हर तरीके से बेस्ट रहा हो, उसे गोल्डन बॉल दिया जाता है। तो लियोनेल मेसी के गोल भी अच्छे थे और उन्होंने बहुत असिस्ट किए थे, बहुत मेहनत करी थी गोल करने में, इसीलिए वो बेस्ट प्लेयर माने गए। तब 2014 के वर्ल्ड कप में उनको गोल्डन बॉल दिया गया था और 2022 में भी ये बेस्ट प्लेयर चुने गए। बहुत अच्छा प्लेयर था इनका, खेला इन्होंने बहुत अच्छा स्कोर करने में मदद करी अर्जेंटीना की, बॉल को पास करने में, असिस्ट करने में, साथ ही प्लेयर्स को, इसीलिए इनको बेस्ट प्लेयर का अवार्ड मिला, जिसको बोलते हैं गोल्डन बॉल। तो मेसी 2 बार जीते, इसीलिए इन्होंने इतिहास रचा। तो मेसी का नाम याद रखिएगा, इस बार 2022 में मिला है और 2014 में भी मिला है। अर्जेंटीनियन कैप्टन है ये इस वक्त के। गोल्डन बॉल का आप रिकॉर्ड देख सकते हैं अगर आप देखना चाहें तो स्क्रीन पर। क्या है 2020 लियोनेल मेसी, 2014 लियोनेल मेसी, पिछली बार ल्यूका मॉड्रिक को मिला था, इस बार तो वो ब्रॉन्ज पे ही सेटिस्फाई है। रोनाल्डो जीत चुके हैं, रोमारियो ब्राजील के दोनों प्लेयर जीत चुके हैं, ज़िनेडिन ज़िडानो ने जीता है, वो फ्रांस के प्लेयर रहे हैं, ओलिवर कान ने जीता है, ये भी शायद अर्जेंटीनियन प्लेयर रहे हैं जहां तक मुझे याद आ रहा है, डिएगो मैराडोना अर्जेंटीनियन प्लेयर रहे हैं, इनने भी एक बार गोल्डन बॉल बेस्ट प्लेयर का अवार्ड जीता है। अभी लियोनेल मेसी है 2014-2022। एक और अवार्ड दिया गया था, एडिडास गोल्डन ग्लोव अवार्ड, फीफा वर्ल्ड कप 2022 का गोल्डन ग्लोव अवार्ड, जिसे एडिडास ने डिजाइन किया है, वो भी दिया गया था। वो किसको मिलता है? हमेशा गोलकीपर को मिलता है, जो गोल रोकने वाला जो प्लेयर होता है, गोलकीपर जो गोल पोस्ट पे खड़ा होता है हर टीम की तरफ से, उसको दिया जाता है। इस बार अर्जेंटीनियन गोलकीपर को दिया गया इमिलियानो मार्टिनेज को गोल्डन ग्लव अवार्ड दिया गया। ये भी अर्जेंटीनियन प्लेयर हैं, आपने देखा होगा, मैच देखा होगा तो इन्होंने बहुत अच्छा परफॉर्मेंस किया था गोल रोकने में, ये रहा है। साथ ही फीफा वर्ल्ड कप 2022 कतर में एक और अवार्ड दिया गया, यंग प्लेयर अवार्ड। जो यंग प्लेयर थे, यंगेस्ट प्लेयर थे, ये 21 साल के एंजो फर्नांडेज हैं, इनको दिया गया ये अवार्ड। एंजो फर्नांडेज ये भी अर्जेंटीनियन प्लेयर है, अर्जेंटीना के एक प्लेयर है, ये वर्ल्ड कप विनिंग टीम के स्क्वाड के पार्ट रहे हैं। यंग प्लेयर अवार्ड इनको दिया गया। अवार्ड दिखने में ऐसा होता है, ठीक है, पूछ लिया जाए तो बता सको। गोल्डन बूट, गोल्डन बॉल दिया गया। फीफा फेयर प्ले अवार्ड, फीफा वर्ल्ड कप कतर 2022 में एक और अवार्ड था, 5वां अवार्ड रहा है, जो एक टीम को दिया गया, वो टीम जिसने बहुत अच्छा खेला, फेयर प्ले खेला, साफ सुथरा खेल खेला, कोई भी ज्यादा उनको येलो कार्ड्स नहीं मिले, ज्यादा रेड कार्ड्स नहीं मिले, रेफरीज और जो मैनेजर थे, जो कोच थे, उनके साथ उनका सही व्यवहार रहा, परफॉर्मेंस अच्छा रहा, टीम अच्छा खेली, टीम के ऊपर कोई भी कंट्रोवर्सी, कोई भी पेनल्टीज नहीं लगी, कम पेनल्टीज के साथ उन्होंने वो गेम खेला। वो थे, इंग्लैंड की टीम थी, फीफा फेयर प्ले। इंग्लैंड के कैप्टन है हैरी केन, इन्होंने एक मैच में ऐसा गोल मारा पेनल्टी शूट में कि बॉल गोल पोस्ट तक पहुंची नहीं, वो गोलकीपर के पास गई नहीं, वो तो आउट ऑफ स्टेडियम जनता के पास पहुंच गई। काफी ज्यादा मजाक उड़ा था इनका, लेकिन ठीक है, ये बहुत अच्छे प्लेयर रहे हैं हैरी केन, और ये इंग्लैंड के कैप्टन रहे हैं। खैर, ये पूरी टीम को मिला था अवार्ड, फीफा फेयर प्ले अवार्ड। पूछ लिया जाए किसको मिला है तो बता सकते हैं कि इंग्लैंड को मिला था। प्लेयर के केस में बेस्ट प्लेयर ही फेयर प्ले अवार्ड होता है, वो इंडिविजुअल मिलता है। अगर इंडिविजुअल फेयर प्ले की बात करें तो इस बार लियोनेल मेसी को मिला था। अवार्ड विनर्स की ये लिस्ट है, 5 अवार्ड हमें दिख रहे हैं। गोल्डन बॉल बेस्ट प्लेयर अवार्ड लियोनेल मेसी, गोल्डन बूट बेस्ट गोल स्कोरर किलियन म्बाप्पे 8, गोल्डन ग्लव बेस्ट गोलकीपर इमिलियानो मार्टिनेज अर्जेंटीनियन, बेस्ट यंग प्लेयर एंजो फर्नांडेज, कम उम्र के खिलाड़ी जिन्होंने अच्छा परफॉर्मेंस किया, एंजो फर्नांडेज, ये भी अर्जेंटीनियन है। फीफा फेयर प्ले अवार्ड बेस्ट टीम, जो टीम जिसने फेयर प्ले अच्छा खेला, साफ सुथरा खेल खेला, वो थी इंग्लैंड। वैसे तो बेस्ट टीम हमेशा अर्जेंटीना को ही माना जाएगा, नो डाउट, लेकिन फेयर प्ले केस में इंग्लैंड को दिया गया। गोल्डन बूट किलियन म्बाप्पे को मिला है और ये फ्रेंच प्लेयर हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट क्या बनता है, इंडिया के एक कंपनी को स्पॉन्सरशिप मिली फीफा वर्ल्ड कप में, पहली बार कोई इंडियन कंपनी को स्पॉन्सरशिप करने को मिली। आसान बात नहीं होती इंडिया की किसी कंपनी पहुंच जाए फीफा वर्ल्ड कप में, अब तक तो नहीं पहुंची, पहली बार बैजूस को यह मौका मिला था स्पॉन्सरशिप का। इट इज ऑफिशियल स्पॉन्सर ऑफ द फीफा वर्ल्ड कप 2022। फीफा वर्ल्ड कप के ये ऑफिशियल स्पॉन्सर थे। बहुत सारी टीमें थी, हुंडई थी, वीवो थी, बहुत सारी थी, चाइना की बहुत टीमें थी, जापान की बहुत टीमें थी, लेकिन इंडिया की सिर्फ एक ही गई, बैजूस। पूछ लिया जाए कि फीफा वर्ल्ड कप में कौन सी इंडियन टीम थी जो ऑफिशियल स्पॉन्सर रही है, वो बैजूस कह सकते हो आप। ये एजुकेशन चैनल रहा है एक बैजूस।
विम्बलडन में इन्फोसिस को ये चांस मिला था, बहुत कम कंपनीज है इंडिया की, विम्बलडन के लिए इन्फोसिस को मिला था, तो प्राइम मिनिस्टर ने तब तारीफ करी थी, ये कुछ महीने पहले की बात है 2022 में, जब विम्बलडन को ऑफिशियल स्पॉन्सरशिप इन्फोसिस को दी गई। वैसे ही फीफा में बेजूस को मिली। इंडियन कंपनीज काफी अच्छा परफॉर्मेंस कर रही है, बड़े बड़े इवेंट में ये पार्टिसिपेट कर रही है, स्पॉन्सरशिप दे रही है, इनको मौका मिल रहा है, इंडियन का रिकॉग्निशन काफी बढ़ रहा है, ये इंडियन डायस्पोरा के लिए भी बहुत अच्छी बात है। पहले वर्ल्ड कप की बात करें तो पहला वर्ल्ड कप 1930 में स्टार्ट हुआ था, फर्स्ट वर्ल्ड कप ऑफ फुटबॉल। उरुग्वे ने अर्जेंटीना को हराया था। अर्जेंटीना ऐसी वैसी टीम नहीं है, पहले वर्ल्ड कप के फाइनल में भी पहुंची अर्जेंटीना। उरुग्वे में होस्ट हुआ था 1930 में। पहला वर्ल्ड कप जो फीफा का हुआ था वो 1930 में उरुग्वे में हुआ था। उरुग्वे साउथ अमेरिकन कंट्री है एक, और उन्हीं ने ही जीता था, होस्ट भी इन्हीं नहीं करा था, तो ये ही जीत गई, उरुग्वे ही जीत गई, अर्जेंटीना को फाइनल में हराया था। पहला वर्ल्ड कप उरुग्वे के नाम है, जो जुलाई 30 में हुआ था 1930 में। तो आप याद रख सकते हैं कि पहला वर्ल्ड कप किसने जीता? उरुग्वे ने। पहला वर्ल्ड कप कहां हुआ था? उरुग्वे। कौन से साल में हुआ था? 1930। पहले वर्ल्ड कप का फाइनलिस्ट कौन था? उरुग्वे एंड अर्जेंटीना। उरुग्वे ने किसको हरा के पहला वर्ल्ड कप जीता था? तो अर्जेंटीना को हरा के जीता था। फीफा की अगर हम बात करें, फीफा जो है वो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, फेडरेशन ऑफ इंटरनेशनल फुटबॉल एसोसिएशन भी कहते हैं। इसका हेडक्वार्टर याद रख लीजिएगा स्विट्जरलैंड में है। इसकी जो भाषा है ऑफिशियल वो फ्रेंच है, लेकिन इसका हेडक्वार्टर स्विट्जरलैंड ज्यूरिश में है। ज्यूरिश स्विट्जरलैंड की बहुत बड़ी सिटी है, तो ज्यूरिश में इसका हेडक्वार्टर। फीफा का हेडक्वार्टर पूछ लिया जाए कहाँ है, तो ज्यूरिश में है, ये जरूर याद रखिएगा, ठीक है। अब अगला फुटबॉल का वर्ल्ड कप कहाँ होगा? 2026 है नेक्स्ट वर्ल्ड कप। 2022 में हर 4-4 साल बाद होता है, कोऑर्डिनेरियल है, हर 4 साल के बाद होता है। यूनाइटेड 2026 भी कहा गया है। ये 3 कंट्री में होगा, नॉर्थ अमेरिका की। नॉर्थ अमेरिका में वैसे भी 3 ही कंट्री है, कनाडा सबसे ऊपर है, फिर यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका है, फिर उसके नीचे मैक्सिको है। तब ये 3 कंट्री में होगा, यूएसए, मैक्सिको एंड कनाडा। ये 3 इसके होस्ट होंगे। सबसे बड़ी बात है, इस बार 32 टीमें खेली थी, अब 2026 में 48 टीमें खेलेगी, 48 टीम्स खेलेगी। सबसे बढ़िया 48 टीम्स खेलेगी। तो क्या इस बार इंडिया भी खेल पाएगी? ऐसा कहना मुश्किल है, क्योंकि 48 देशों में इंडिया का नाम नहीं आ पाता है। इंडिया की इस वक्त फीफा रैंकिंग जो है 106 है। हमारी कुछ समय पहले 104 थी, हम नीचे गिर गए और 106 पे आ गए। हमारी रैंकिंग सुधरी नहीं है, 2-3 सालों में बिगड़ी है हमारी रैंकिंग देखा जाए तो। जो फीफा में रैंकिंग में भारत 106वें नंबर में है। तो चाइना कौन सी रैंक पे? चाइना 80वीं रैंक में है। और खुश होने की बात यह है कि पाकिस्तान 194वीं रैंक में है। भले ही हम कहीं भी पहुंचे, लेकिन पाकिस्तान हमसे पीछा है, इस नाम से आप खुश भी हो सकते हैं। लेकिन चाइना 80th है, इंडिया 186 है एंड पाकिस्तान 194th रैंक पर है। 48 टीमों को चुनना है। अगर भारत ने क्वालिफाइंग मैच में अच्छा परफॉर्मेंस किया तो हम वर्ल्ड कप के लिए क्वालिफाई कर सकते हैं पहुंचने के लिए। तो 48 में आ जाए। चाइना की प्रोबेबिलिटी बन रही है पहुंचने की 2026 में। भारत भी शायद बन जाए, मुश्किल ही लग रहा है। 106वीं रैंक वाले हैं हम, तो 48 के अंदर कैसे आ पाएंगे? कुछ सुधार हुआ तो जरूर उम्मीद है ऐसा होने की। 2026 की तैयारी कर लीजिएगा जब आए। अभी तो 2022 याद रख लीजिएगा। क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव कभी आए तो इन्हीं से संबंधित आएगा। आप लिख सकते हैं, याद कर सकते हैं। ये रैंकिंग सिस्टम सबसे इंपॉर्टेंट चीज तो जो है वो ये है अवार्ड विनर्स, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट रहा है। फाइनल अर्जेंटीना और फ्रांस के बीच हुआ था, अर्जेंटीना फ्रांस को हराया था 4-2 से, ये याद रख लीजिएगा। ये भी इंपॉर्टेंट है, आपका कभी क्वेश्चन बनता है इंटरव्यू में या फिर किसी एग्जाम में। 1 साल तक तो ये क्वेश्चन पूछेंगे, 1-2 सालों तक। तब तक के लिए आप अवेयर रहिए इन सब चीज़ों से। थैंक यू वेरी मच।